हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुबशर सुकोइस। भारत की टाटा की कोई इतिहास में पहली बार ये करने लगा है कुछ काम। ये मेरे ख्याल में कोई फ्रांस के साथ सुनने में आ रहा है, कोई डील हो रही है। हाँ। तो वो भी टाटा यार, टाटा हर चीज में आ गया यार। सही बात है। पहले देखते हैं, खबर तो रही गई हाँ, है यार। हमसे ये पहले देखते हैं वो क्या इतिहास में पहली बार क्या टाटा करने जा रहा है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले जब ये ऐलान हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस बार के 26 जनवरी के हमारे समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, तो कई लोगों ने सिर्फ इसे ऐसे लिया कि बस वो तो भारत घूमने आ रहे हैं। और भारत ने भी उन्हें बस इसलिए बुला लिया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव के कारण भारत के इस दौरे पर नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसे ही अटकलें चल रही थी, यानी कि इस दौरे को बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो डील हुई है भारत फ्रांस के बीच में, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। और इससे ये भी पता चलता है कि दोनों देश इस सब की तैयारी बहुत ही ज्यादा लंबे समय से करते आ रहे थे। लेकिन ये डील है क्या, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दूं कि इस डील को बताने के बाद मैं आपको एक अपडेट भी दूंगा। दरअसल आपको याद होगा कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि भारत और फ्रांस के बीच में एक 130 किलो न्यूटन के इंजन की डील हो सकती है। उस पर बड़ी अपडेट आ गई है, वो भी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले अपनी इस मेन खबर को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि खबर निकलकर सामने आई कि आज भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ी डील हुई है। और ये डील हुई है भारत की कंपनी टाटा और यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस के बीच में। दोनों कंपनियां भारत में मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसका मार्केट 55 से लेकर 60 बिलियन डॉलर का आज है, और 2030 तक ये 100 बिलियन डॉलर के मार्क को पार कर जाएगा। खासकर कि एशिया में बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। और सबसे खास बात, चीन इस मार्केट को कैप्चर करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन बुरी तरीके से विफल रहा है। इसका कारण यह है कि चीन के पास इसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है, और जो है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। और इसीलिए चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस, जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी एरोस्पेस जायंट हैं, इनके साथ डील करने की कोशिश करी कि आप हमारे देश में ये प्रोडक्ट बनाइए, आप हमारे देश की कंपनियों के साथ मिलकर बनाइए। लेकिन अमेरिका और यूरोप को चीन पर शक था, इसीलिए कोई भी डील नहीं हो पाई। इसके बाद चीन ने क्या किया, अपना पुराना पैतरा अपनाया, बोइंग और एयरबस के सीक्रेट चुराने की कोशिश करी, और फिर अपनी इस चुराई गई टेक्नोलॉजी से अपना ये प्रोडक्ट तैयार करने की भी कोशिश करी। लेकिन ये बुरी तरीके से फेल हुए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास आ भी जाए तो बिना अनुभव के आप इसे तैयार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब जो टाटा है भारतीय कंपनी, वो यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इसे बनाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यूरोप को भारत पर ट्रस्ट है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी नहीं चुराएगा, ना ही उसे रेप्लिकेट करेगा, और उनके साथ ईमानदारी से साझेदारी करेगा। इसीलिए अब फ्रांस यूरोपियन कंपनी एरोस्पेस को भारत के साथ ये डील करवा रहा है, और ये डील लगभग हो चुकी है। और अब भारतीय कंपनी टाटा और एयरबस मिलकर भारत में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसका नाम होगा H125। क्या है H125? दरअसल ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है। जी हाँ, हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे अब तक। इसका मार्केट अभी 60 बिलियन डॉलर का है, और 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। और अब सिविलियन जो हेलीकॉप्टर है, भारत में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और भारतीय कंपनी टाटा भारत में ही इन हेलीकॉप्टर को बनाकर बेचेगी भी, और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगी। और सबसे खास बात क्या है, दरअसल चीन को इस मार्केट का कुछ भी अता पता नहीं है कि हेलीकॉप्टर कैसे प्रॉपर्ली बनाए जाते हैं, हाई क्वालिटी के हेलीकॉप्टर कैसे तैयार होते हैं। खासकर कि जो वहाँ के मिलियनेयर हैं, बिलियनियर्स हैं, उन्हें भी हेलीकॉप्टर चाहिए। और इसीलिए भारत के अंदर जब ये बनेंगे तो भारत से चीन में भी एक्सपोर्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं, और भारत को मोटी कमाई हो सकती है चीन से। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत में ये बनेंगे तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्योंकि भारत के जो अमीर हैं उनके पास जाएगा। आम नागरिकों को क्या फायदा? तो बहुत सारा फायदा है। सबसे पहले आम नागरिकों को फायदा ये है कि जो इस प्रकार के सिविलियन हेलीकॉप्टर होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। मतलब कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर किसी प्रकार का भूकंप आ गया जिससे तबाही मचती है, तो ऐसे में इन हेलीकॉप्टर की मदद से आप आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं। आपको भारी भरकम मिलिट्री हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है।
दूसरी बड़ी बात ये कि इन हेलीकॉप्टर की मदद से आप एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा है उसे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, उसे अगर एक अच्छे अस्पताल में भेजना होता है तो कई सौ किलोमीटर का सफर तय करना होता है और पहाड़ों में कितने घुमावदार रास्ते होते हैं, मुश्किल से आप 40 की स्पीड नहीं चला सकते। ऐसे में उस व्यक्ति की मौत होने की संभावना होती है। ऐसे में तुरंत उसे इलाज मिले, इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा होती है, लेकिन भारत में ये सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में जब भारत में ये हेलीकॉप्टर बनेंगे तो बहुत सस्ती कीमत में आएंगे, जिससे कि भारत में एयर एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाई जा सकेगी। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे कि माता वैष्णो देवी के पास, या फिर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पैदल नहीं चढ़ सकते या चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, और ऐसी जगहों पर केबल कार की भी सुविधा नहीं होती। ऐसे में हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन अभी ये बहुत एक्सपेंसिव है और कई इलाकों में तो उपलब्ध भी नहीं है। ऐसे में जब ये हेलीकॉप्टर भारत में बनेंगे तो जो कंपनियां हैं हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली, उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे कि कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कि रेट कम होंगे बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद इसकी सुविधा हर एक धाम तक भी पहुंच सकेगी। यानी कि सिविलियन हेलीकॉप्टर के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, सिर्फ एक नहीं अनेकों फायदे हैं। इसीलिए जब ये मेड इन इंडिया होगा, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर होगा, तो इसे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर सुविधा बढ़ाने का भी काम करेंगे। हालांकि इस डील के अलावा एक और आपको अपडेट देनी है। दरअसल मैंने आपको कल शाम खबर दी थी कि भारत और फ्रांस के बीच में एक जेट इंजन डील हो सकती है। दरअसल आज इस पर अपडेट आ चुका है। भारत ने ही इस पर कंफर्मेशन दी है कि भारत और फ्रांस के बीच में इस मुद्दे पर बातचीत हुई है और अब दोनों देश मिलकर एक जेट इंजन पर काम करना जल्द ही शुरू कर देंगे। और जैसे ये काम शुरू होगा, सबसे पहले खबर आपको हिंदी नॉलेज शो पर मिलेगी। इसीलिए यार वाह, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब इसका मतलब ये है कि जेट इंजन जितने भी इंडिया बनाएगा उसके लिए जो है ना भाई, आप सोचो एयरबस किस तरह के हेलीकॉप्टर बनाता होगा, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भारत में साथ एयरप्लेन किस तरह बनाता है। भाई अभी ये तो शुरुआत है हेलीकॉप्टर से ना, आस्ते आस्ते एयरबेस प्लेन भी बनाएगा इधर। बिल्कुल और भाई मजे की बात ये, हेलीकॉप्टर जब स्टार्ट हो, ये भारत का टाटा मिल के बनाएगा, उनके साथ फैक्ट्री ज्वाइंट वेंचर में बनाएंगे, और भाई भारत को इससे बड़ा फायदा होगा। हर चीज, एक हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया नहीं होते थे, वो भी मेड इन इंडिया हो जाएंगे भाई। मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर भी हो जाएंगे और उसके बाद टोटल पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया जेट भी हो जाएंगे, फाइटर जेट। और अभी तो टाटा ये भी काम कर रहा है कि पैसेंजर प्लेन जो है वो भी रेडी होंगे, वो भी तैयार कर रहा है, मतलब वो भी रेडी होंगे। तो टाटा इस मामले में देख लो इंडिया किस लेवल पर जा चुका है। और इससे यार मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे देश हिल गए होंगे इस तरह के ये इस डील को देखकर यार भाई। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा जो चाइना नहीं कर सका, चाइना के लोग कॉपी भी मार गए, मार रहे नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। ये भारत में इतना आसानी से आ रहा है, आसानी से आ रहा है। सही बात। भारत यार, भारत पे भरोसा करते हैं कंट्रीज, चाइना पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार